हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? तो गुड मॉर्निंग जी। तो ये देखिए, यहाँ मानव सो रहा है, तो मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है सोते हुए। क्योंकि जब जाग जाता है तो बस बहुत ही नाक में दम दिए रखता है। और अब वो उठ चुका था तो मैं यहाँ पे सारे कमरे को संगवा रही हूँ। और सुबह के टाइम तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ मैं बेड शीट को मैंने झाड़ लिया है, तो उसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। उसको अच्छे से बिछा दूँगी यहाँ पे। तो ये रिया भी आजकल थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, और बच्चों को सिखाना भी चाहिए ऐसे छोटे मोटे काम, ताकि बच्चे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे कि ये थोड़ी बहुत इधर उधर जो चीज़ फैली रहती है तो मैं उसको बोल के कराती रहती हूँ। इससे हम लोगों की खुद की हेल्प भी हो जाती है और बच्चे भी कुछ सीख जाते हैं कि उन्हें भी लगता है कि मम्मी इस काम को इस तरीके से कर रही है तो हम भी इस काम को ऐसे ही करें। तो इससे बच्चों में बहुत ज़्यादा समझ आती है, ख़ासकर लड़कियों में। लड़के तो इतना नहीं इस चीज़ पे ध्यान देते, लेकिन लड़कियां बहुत ज़्यादा ध्यान देती है घर के कामों में। घर को संगवाने के बाद मैं सबसे पहले फिर किचन में लग जाती हूँ, और किचन के जितने भी बर्तन हैं उनको कर लेती हूँ, गैस वगैरह सबको साफ़ करके। उसके बाद मैं लगती हूँ झाड़ू और पोछा में। तो सुबह सुबह में ही ये सारे काम मेरे हो जाते हैं नहाने से पहले। फिर उसके बाद मुझे पूजा और नाश्ता करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। और पोछा से पहले मैंने एक काम और किया था, वो मैं आपको अगली इसी वीडियो में दिखाऊंगी, जो मैं भूल गई थी पहले डालना उस क्लिप को। तो सुबह में ही मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर देती हूँ। और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, इस वजह से सुबह में ही करनी होती है, ताकि घर में पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है और वो पैरों में लगती है, तो नंगे पैर तो घूमा भी नहीं जाता है। जो मेरी बालकनी का गेट है उसे बच्चा खुला रखते हैं, तो इस वजह से वो जो धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। इसी वजह से मैं सुबह में ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तो इसलिए सुबह में ही सोच लेती हूँ कि ये काम अभी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में फिर मन भी नहीं करता है, गर्मी होने लगती है। तो सुबह में मैं इस काम को पहले ही कर लेती हूँ। और मेरी आजकल मैंने वॉक वगैरह सब छोड़ रखी है, तो मैं यही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो इससे मुझे लगता है कि मेरी एक्सरसाइज भी हो गई है और घर का काम भी हो गया है, दोनों काम हो जाते हैं। तो ये मेरी जो क्लिप है बिल्कुल सुबह मॉर्निंग की है। तो आज मैंने एक DIY जो भी बोलते हैं वो किया था। तो यहाँ मैं ये जो स्लप है इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और मैं इसी तरीके से एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, या सुबह हो या शाम, ताकि जो थोड़ी बहुत चिकनाई है वो स्लप से साफ़ हो जाती है। और उसके बाद मैं ये कर लूँगी, सारे जो मेरे जितने भी डिब्बे हैं उनको अच्छे से पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर मैं बर्तन करती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से डिब्बों को पोंछकर, और आज मैं अपनी किचन का थोड़ा सा रुख बदलूँगी। तो सामने आप लोगों को दिख ही रहा होगा, वो एक चौकी रखी हुई है। तो वो चौकी मेरी शादी की है और कभी यूज में नहीं आई है, क्योंकि वो मैंने कभी यूज नहीं की, वो स्टील की है। वो ऐसे ही रखी हुई थी, और रखे रखे भी उसमें गंदी हो गई थी। तो मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया है, मांजा है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसे मैं किचन में कहीं सेट करूँ। तो जब मैं करूँगी वो आप लोगों को आगे इस वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैंने जो डिब्बे हैं इस चौकी के ऊपर रख दिए, जो सारे मेरे स्लैब पर फैले हुए थे। तो आप लोग देखते हो कि मेरी जो किचन है उसमें अभी लकड़ी का काम नहीं हुआ है। और मैं मार्केट में भी गई थी
एक टोकरी जो आती है बास्केट, 3 खन्ने होते हैं जिसमें, वो लेने, तो वो मुझको कहीं दिखी भी नहीं। अब पता नहीं वो अब दोबारा मार्केट में कब जाना हो, और मैं तो उसे ही लाना सोच रही थी ताकि ये जो मेरे डिब्बे वगैरह है और उसमें सेट हो जाए। 3 खन्नों में तो सारे ही आ जाते, और जो मेरे बड़े बड़े डिब्बे हैं वो मैं नीचे ही रखती हूँ। और इससे मेरी जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर, जो ये थोड़े से डिब्बे फैले हुए से लग रहे थे, तो वो इनके रखने से इस तरीके से मैंने रख दिए हैं, बस मन को तसल्ली करने के लिए। और एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब मैं अपनी स्लब को साफ़ करूँगी तो मुझे डिब्बों को बार बार नहीं हटाना होगा, तो मैं नीचे से इसके पोंछा भी लगा दूँगी, तो वो आसानी होगी इस चीज़ को करने से। तो आप लोगों को कैसा लगा ये थोड़ा सा बदलाव, तो मुझे ज़रूर बताना। बस ऐसे ही कर दिया है। और यहाँ देखिए, ये मेरे पास काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। मैं थोड़ी सी सिलाई करती हूँ, मैं बाहर की सिलाई नहीं करती, अपने घर के ही कपड़े होते हैं, तो वो उन्हीं के जो कतरन है वो काफ़ी इकट्ठी हो रही थी, तो मैं इनसे कुछ बनाना सोच रही हूँ। तो जो भी मैं बनाऊँगी वो मैं आप लोगों को, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने ये जो वेस्ट चीज़ है इससे किस चीज़ के लिए यूज में लिया है। तो पहले तो मैं सोच रही थी इनको फेंक दूँ, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पर ही देखकर एक चीज़ बनाई है जो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये सारी जो कतरन है ये नए कपड़े हैं, पुराने नहीं हैं। तो अगर हमारे पास कोई पुराने कपड़े भी हो जो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो जो चीज़ मैं बनाऊंगी तो उसमें हम पुराने कपड़ों को भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं देखिए इनको इस तरीके से छोटे छोटे काट रही हूँ, तो उस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनका मैं क्या यूज में लूँगी। और ये है शाम का समय, तो यहाँ पे रिया पढ़ रही है। तो रिया की आजकल रिया की ही नहीं, सब बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है। और रिया को इतना कहना नहीं पड़ता जितना मानव को, अगर मानव को अपने साथ लेकर बैठे तो वो पढ़ने बैठता है। और रिया ऐसी है कि वो अपने आप भी कर लेती है, उसको बस एक बार बोलो तभी बैठ जाती है, लेकिन मानव नहीं बैठता है। तो यहाँ पे मैं रिया के देखने आई थी कि वो क्या कर रही है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। शाम का समय है, पूरा घर फैला होता है, लेकिन मैंने पूरा घर अच्छे से संगवा के, और यहाँ पे मेरे माधव जी है, मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना मंदिर। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बार बार आपको अपना मंदिर दिखाऊं, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे घर में मुझे ये ही ऐसी जगह है जिसको मुझे बार बार दिखाने से मन होता है मेरा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में कुछ ख़ास नहीं, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगी। बस इतना बता रही हूँ कि जो मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, कई बार उबाल के बनाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर बड़े बड़े काट लेती हूँ। उनमें से जो आलू होते हैं 2 पीस ही करती हूँ, उससे वो बाद में उनको फोड़ देते हैं, तो वो ऐसे लगती है जैसे उबले हुए आलू की सब्ज़ी। तो इस तरीके से जो सब्ज़ी मेरी मम्मी बनाती थी, तो उन्हीं से मैंने सीखा, और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है।
यहाँ मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और 2 सीटी आने दूँगी इसमें। और उसके बाद मैं ये चेक करूँगी, तो सीटी लग जाएगी तो मैं थोड़ी सी देर बाहर आ गई हूँ किचन में से। सीटी आराम से लगती रहेगी तो बाहर भी सुनाई देती है, थोड़ा सा मन ऐसा ही हो जाता है तो मैं बाहर आ जाती हूँ। और शाम के समय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी ये छत है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो दूसरी तरफ मेरी दीदी यानी मेरी जिठानी है, तो मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी तो देखने में कितनी टेस्टी लग रही है और यकीन मानिए ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। और आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने ये यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ खाना खाने। तो मुझे बहुत भूख लगी थी और बच्चे अभी ऊपर खेल रहे थे छत पे। पूछा भी था तो सब ने मना कर दिया खाना खाने के लिए। तो मैंने अपने लिए ही 2 रोटी डाल ली, क्योंकि अब पहले मैं ही खा लूँ। बच्चे जब आएंगे जब उनके लिए बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, वो भी डेयरी पे गए थे। तो वो जब आएंगे तब उनके लिए तीनों के लिए साथ बना दूँगी। आज पता नहीं कैसे जल्दी भूख लग आई थी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। मैंने पूछा भी था पर आप लोगों ने साथ ध्यान नहीं दिया होगा। नल का बंद कर, नल बंद कर अच्छे से, जैसे बता रखा है। हाँ ऐसे। ऐसे धो ले अब बस। फेस भी साफ कर, पैर भी धो अच्छे से। ठीक है मैं तौलिया लेके आ रही हूँ। आँख बंद मत करे, खाना लेकर आ रही मैं, चल। देखिए आलू की सब्ज़ी है और आलू की ही चटनी जो मैंने दिन में बनाई थी। तो मैं ये रिया के लिए लेके जा रही हूँ खाना। मानव को मैंने पहले ही दे दिया है, तो आप लोगों से दोबारा भी पूछ लेती हूँ। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो रिया बोल रही थी कि मुझे चटनी भी चाहिए, तो सुबह ही बना के मैंने ये फ्रिज में रख दी थी जो बच गई थी। और आलू की चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। और यहाँ मैं मानव से पूछ रही थी सब्ज़ी कैसी बनी है, तो उसे तो टेस्टी ही लगती है, बच्चा है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो रात हो रही है अब और सुबह से मैंने आपसे कोई बातें नहीं की है। और सुबह से काम भी इतना था और वीडियो मैंने बनाई है और सोचा अब आप लोगों से बातें कर लूँ। तो मेरा खाना पीना भी बन चुका है और बच्चे खाना खा रहे हैं। अभी किचन बाकी है तो मैं वो अब जाके करूँगी। सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ और जो मैंने वीडियो बनाई है उसका एंड भी कर दूँ।
तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज थोड़ी सी राहत है गर्मी में, क्योंकि कल बहुत ही तेज़ यहाँ पे बारिश भी हुई थी और आंधी भी आई थी। उससे थोड़ा सा मौसम में चेंज है। आज इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी तो है लेकिन इतनी नहीं है, और बाहर तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो आजकल आप क्या कर रहे हो, कैसे आपका टाइम स्पेंड हो रहा है? और अब तो फिर भी बहुत सी दुकानें खुलने लगी है यहाँ पे भी, लेकिन मार्केट जाना इतना नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सेफ्टी तो रखनी पड़ती है, क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा बहुत छूट मिली है, लेकिन ये बीमारी है जो ये नहीं गई है, तो इस वजह से बाहर जाते भी नहीं है। और जो भी कुछ चाहिए तो मेरे तो हस्बैंड ही ला के दे देते हैं मार्केट से। बच्चों का भी, अपने लिए भी कुछ भी मंगाना हो, सब्ज़ी वगैरह सब यही लेके आते हैं। मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, बहुत ही कम। मैं 2 महीने में 1 ही दिन गई थी, और ये जो काफ़ी दिन मार्केट बंद रही है, उससे वैसे भी लोगों का कोई सामान भी नहीं आ रहा है, उससे महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। तो जो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, उससे जो सामान है, जो चाहिए, मतलब हर चीज़ भी नहीं मिल रही है, क्योंकि आगे से सामान नहीं आएगा तो मार्केट में भी कहाँ से मिलेगा। दुकानें तो सारी सी खुल गई है, लेकिन टाइम होता है सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, उसके बाद कोई मार्केट नहीं खुलती है, और सारा सामान यही ले आते हैं। हमें तो किसी मतलब मार्केट में जाना ही नहीं होता है। पर इन्हीं से पता चला है कि जो सामान पहले 50 का मिलता था वो 70 का मिलने लगा है, मतलब महंगाई हो गई है। क्या उनकी भी गलती नहीं है, जब आगे से सामान नहीं आएगा, उनका जो सामान है वो थोड़ा सा महंगा ही बेचेंगे। और तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो उसके पास बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं कोशिश करूँगी कुछ अच्छा से अच्छा करने का। थोड़ी आवाज़ भी ऐसी हो रही है, गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, और आजकल इस बीमारी की वजह से अगर थोड़ी सी खांसी या जुकाम हो जाए तो लगता है पता नहीं कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई है। तो एसी की वजह से थोड़ी गले में खराश हो रही है। तो आप लोगों से बस यही कहना था कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी।